Okay, welcome guys. Welcome to Intellective. This is just a disclosure. Please keep in mind that we are going to discuss पेपर ट्रेड्स ओनली। अगर आपको कोई भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एफ एंड ओ से रिलेटेड ट्रेड डिस्कस करेंगे जो कि एनआरटी टूल बेस्ड होगी। और हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन स्पीड और टाइम को फाइंड करके किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकते हैं यूजिंग एनआरटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट लेट मी शेयर माय चार्ट बिफोर दैट। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हमारे करंट ट्रेड्स हैं उसको कैसे उसको क्या स्टेटस है और उसमें क्या हम कर सकते हैं। कहीं पर ऐसे लेट हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अक्टूबर वाले, क्योंकि हमारा पुराना वाला है। जहाँ पर आपको याद होगा कि हमारी मन्नापुरम क्लोज हो चुकी है। हमने कहा था कि 40+ का प्रॉफिट आएगा इसमें, वो हो चुका है। पीएनबी हमारा ये क्लोज हो चुका है, जिसमें हमने कहा था 1+ का प्रॉफिट आएगा, 1 लाख+ का प्रॉफिट आएगा, जो कि हो चुका है। और ये हमारा क्लोज भी था। ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी जिसमें लास्ट टाइम जब मैं आया था तो -6,000 समथिंग, 6-7,000 के आसपास का लॉस था। इसको हमने अपडेट किया था और अभी ये हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, 28,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। अब हम नवंबर के इसमें अभी देखेंगे सारी चीज़ें। ये दो तो क्लोज पोजीशन है, इसका क्या करना है ये अभी देखेंगे। फिर आते हैं नवंबर की पोजीशंस पे। तो नवंबर में हमारे पास एचएल था, फिर इंडस टावर था जो कि क्लोज हो चुका था हमारा, और टीवीएस मोटर क्लोज हो चुका था। और इंडस टावर में आई आई सेट के भाई 24 का प्रॉफिट आ रहा है मैक्सिमम। तो उसमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो आपको, 20-20+ का जो भी आ रहा होगा लेके आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये वाली पेपर ट्रेड हमारी क्लोज हो चुकी होगी। ठीक है। फिर आता है टीवीएस मोटर में आई क्लियरली मेंशन भाई बहुत पहले ही क्लोज हो चुके थे, ये अभी का प्रॉफिट है। बट आपको याद होगा टीवीएस मोटर में वीकली टाइम फ्रेम पे लेक इन्वायरमेंट था, तो आई क्लियरली सेट कि भाई ये लेक इन्वायरमेंट है टीवीएस मोटर में, तो ये और नीचे आएगा। तो आप देख सकते हो, हालांकि ये 1.84 तक गया था, और मोस्ट प्रोबेबली कि हम इसमें 2 लाख तक का प्रॉफिट देख सकते हैं। बट फ्रॉम माई साइड आई ऑलरेडी क्लोज दैट ट्रेड। ठीक है। तो हमारी सारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है एक्सेप्ट एचएल और इंडस्टार का भी मैंने बोल ही दिया था। तो एचएल यहाँ पर है। एचएल पे हमारी क्लोज हो जाएगी। इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आना था कितना होना था, 8,500 था। इससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है। तो अभी कितना आ रहा है, 7,000। तो ये पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये इस वाले सीरीज की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। ठीक है। तो ये सारी पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। वापस चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर की बात करें, मन्नूपुरम ऑलरेडी क्लोज है, हमारा पीएनबी ऑलरेडी क्लोज है। अब हमारा जो ओपन है वो है गोदरेज सीपी। तो गोदरेज सीपी में देखते हैं जो हमने अपडेट किया था उसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। पहला तो ये आपको याद होगा, ये -3,000 का हमने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया था, क्योंकि सिर्फ -3,000 था। और हमें पता था कि भाई नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया था। मगर आपको याद होगा मैंने ये 1400 पर क्लोज नहीं किया था, बट इसमें 2 लॉट थे। तो 2 लॉट में से एक लॉट मैंने खत्म कर दिया था, हटा दिया था। तो उसका हमने 40,000 के आसपास का लॉस बुक कर लिया था, बाकी का अभी कोई लॉस बुक नहीं किया है। ठीक है। तो अभी भी ओपन पोजिशन है, इसको हम एवरेज आउट करेंगे, मगर चार्ट पर देखने के बाद करेंगे। और हो सकता है कि हम इस वाली पोजिशन को वापस से ओपन करें। ठीक है। 1,200 वाली पोजिशन को हो सकता है हम क्लोज करने की कोशिश करें। इस तरह से हम इसको और देखते हैं कि क्या अपडेट किया जा सकता है, अपडेट किया भी जा सकता है या नहीं, या ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको लेके निकलने का है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गोदरेज सीबी में, चार्ट देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। गोदरेज सीबी वही है ना, स्टॉक। ओके, गोदरेज कैसे देखो अभी गोदरेज शिपिंग 1175 पर बैठा हुआ है, और ये दिखा रहा है कि भाई और नीचे जा सकता है। ठीक है। हालांकि मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एंट्री पर है, हमारे पास 2 हफ्ते बचे हुए हैं इस मंथ के। तो और ये दिखा रहा है कि और नीचे आएगा। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वो भी दिखा रहा है कि भाई नीचे की साइड आएगा। और अगर हम ये वाला टाइम फ्रेम देखें 75, तो उसमें भी कोई चांस नहीं दिखा रहा है कि भाई यहाँ से कोई ऊपर का उछाल है। तो कैसे पता करेंगे कि ऊपर का उछाल आएगा या नहीं, सिंपली क्या करना है हमें, एक अलर्ट तो हमें अभी उठा के यहाँ लगाना है, क्योंकि जब भी मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, हाँ 5, हाँ ये आ जाएगा। एक सेकंड का 5 है, 4 है, 5 होना चाहिए। ओके, दिस इज 5। तो यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तब ये स्ट्रेटेजी को ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं।
जब इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये जो लो बनेगा उसको हम एसएल मान लेंगे, और तब हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि अब जो एडिशन होगा वो तभी होगा जब हमें यहाँ से ऊपर की कोई चाल नजर आएगी, तो अदरवाइज नहीं। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कि ये जो पुट, हाँ ये तो कॉल बेचा था ना, इसको एग्जिट कर जाएंगे। और इसको मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि अब 10 रुपये बचे हुए हैं, हालांकि और भी आ सकते हैं, मगर चूंकि ये ऐसे लेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर इसको एग्जिट करने का कोई तुक अभी हाल फिलहाल में बनता नहीं। लेकिन चूंकि हमारा 75 प्लस का जो टारगेट होता है वो हमारा आ चुका है, तो आई ज्यूम कि हमें ये इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये पोजीशन यहाँ से हट जाएगी, सॉरी, ये पोजीशन और ये पोजीशन को हटाना पड़ेगी। 28 ये वाला पोजीशन भी हटा देंगे, 1 2 3 पोजीशन हट जाएगी, फिर हमारे पास ये दो पोजीशंस बचेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, को क्लोज करते हैं पहले तो, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना तो नीचे ही जाना है इसको। और फिर हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इससे ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, हाँ ये पुट जरूर बढ़ता चला जाएगा, 1200 का पुट है वो जरूर बढ़ेगा, बट मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट आया 1200 वाला ये हट जाएगा जिससे ये एक जंप लेगा। तो व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि भाई हम इस वाले पोजीशन को पूरा क्लोज कर रहे हैं विथ दिस लॉस। ठीक है, ओवरऑल हमें कोई लॉस नहीं होगा, ओवरऑल तो हमें प्रॉफिट ही होना है, इसमें कितना 20,000 का प्रॉफिट होगा। बट आई एम एज्यूमिंग कि हमें इसको अभी क्लोज करना चाहिए, इसको हम फिर से ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, रीओपन करेंगे कहाँ पर, कि यहाँ पर टाइम कंज्यूम करके थोड़ा बहुत भी जंप लेगा तब करेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1000 का पुट हमें बेचना चाहिए, अभी 1100 पर है, तो इसमें मैं 1000 का पुट ऐड करना चाहूँगा। लेट ओपन बिल्डर, एड ऑर्डर मैनुअली, तो 1000 का पुट दिसंबर में है कुछ, तो देखते हैं कि यहाँ पर है 1200 पर है। वाई देखें, ग्रीक नहीं है, दिसंबर में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ही है जो भी है। तो देखो यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा 1000 के आसपास का कुछ भी बेचने का, एक तो है भी नहीं स्टैक एक्सपायर जो भी यहीं पर है, तो कोई तुक बनता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलो इस वाली पोजीशन को हाल फिलहाल में तो क्लोज करते हैं, इस वाली पोजीशन को पूरा क्लोज करते हैं, एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट मैनुअली और सारा क्लोज। ठीक है, तो इसमें अभी हमने सारा एग्जिट कर दिया, इसको फिर से रीओपन करेंगे मगर अभी नहीं। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पर कोई वो दिक्कत वाली बात हम, तो अभी हमारे पास देखा जाए तो कहीं से कहीं तक कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। और अगर हम ध्यान दें तो अक्टूबर में टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा एज ए पेपर ट्रेड में, वन वन का हमारे पास यहाँ आएगा, 40 का यहाँ आएगा, और 28 यहाँ आएगा। इसको 20 भी मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते हैं, यहाँ पर 40 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पर, तो 160 यहाँ पे आ जाएगा टोटल। 1,60,000 का प्रॉफिट यहाँ आएगा। HL में 7,000 का है, इसको मैं 5,000 मान लेता हूँ, राउंड फिगर में कर रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे हमने 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, एक ये होगा, 20 हमने यहाँ कहा था और 5 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1,25 यहाँ और 1,60 वहाँ, यानी कि 2,85 के आसपास का टोटल जो होगा हमारा, काट पीट के मैं बता रहा हूँ, तो 2,85 के आसपास का टोटल होगा यहाँ पर। ठीक है, 2,85 के आसपास का टोटल प्रॉफिट है, और अभी हमारे पास दो ही, एक भी कोई कोई पोजीशन ओपन नहीं है मेरे ख्याल से, एक सैलरीड अकाउंट की तरह चल रहे हैं हम, है ना। और इसी तरह से हम कंटिन्यूअसली वन बाय वन हमारी स्ट्रेटेजी को प्ले करते रहेंगे, और इसी तरह से कांस्टेंट सैलरी हमें हर 2 3 हफ्ते में, 2 3 हफ्ते में एग्जिट करनी है। ठीक है, हमें आगे से आगे का काम करना होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये कांस्टेंट सैलरी इनकम होगी, और यहाँ पे बड़ी उम्मीद बिल्कुल मत रखना, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आराम से बैठ कर आप ये सैलरी कैप्चर कर सकते हो। वैसे जैसे आप किसी के लिए जॉब करते हो तो लगातार 12 से 18 घंटे जॉब करते होंगे, 12 से 15 घंटे तक जॉब करते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें 18 घंटे भी घसीट दिया जाता है इंसानों को। तो मैं मान के चलता हूँ कि
नॉर्मल जॉब भी आप करते हो तो 8 से 10 घंटे की जॉब होती होगी, और महीने भर करने के बाद में आपको XYZ एक अमाउंट मिलता होगा। उसके कंपेयर में ये अभी छोटा अमाउंट है, नो डाउट, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही बार आ रहा हूँ और बहुत कम ट्रेड इंटेंशनली मैं बहुत कम ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पज़ यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड लेने का नहीं है। हमारा पर्पज़ यहाँ है कि एक कुछ अच्छी क्वालिटी ट्रेड लो और वहाँ पर काम करो, बजाय इसके कि बहुत सारी पोजीशन ओपन कर लो और रायता फैला दो। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत सारी पोजीशन ओपन करना है, नहीं। हमारे पास बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं ओपन, और उन बहुत सारी पोजीशंस, ओपन पोजीशंस में से हमें कुछ सेलेक्टिव पोजीशंस को ही एग्जीक्यूट करना होगा, जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। ठीक है। आज के लिए अभी हाल फिलहाल में मैं तो कोई नई पोजीशन यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। याद रखना, हाल फिलहाल में हमारे पास कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। टोटल जो अमाउंट है हमारा 285 के आसपास का होगा, सब कुछ काट पीट के अभी तक में। ठीक है। अब हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं, और दिसंबर की जो पोजीशंस है, अभी आपने देखा कि दिसंबर में कुछ भी ओपन इंटरेस्ट चालू नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक दिसंबर की पोजीशन चालू हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही वो चालू होगी हम हमारा काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से यू टर्न लेना है, तो दिसंबर का जो पुट होगा उसको हम शॉर्ट मारेंगे, और ये ऊपर जाएगा तो हमारा अच्छा खासा एक अमाउंट कैप्चर हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो हमें दिसंबर पे ध्यान देना होगा। तो अभी मैं हाल फिलहाल में कोई पोजीशन यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डे। हो सकता है मैं संडे को, अगले संडे को ना हो, हम उससे पहले ही आ जाए, वेनेसडे या थर्सडे को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट। मैं अभी कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, आई आई बोर्ड द क्वेश्चंस, बट अभी मुझे थोड़ा और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करते हैं, फिर हम इनके थ्रू चलेंगे। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, मिलते हैं, बाय।